हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डीएस स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार लर्न विद डीएस सर में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की एक अति महत्वपूर्ण क्लास। आज है साथियों हमारी रीजनिंग की पार्ट संख्या 69। और इससे पहले कि यदि आपने 68 पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाकर के सारे पार्ट देख लीजिएगा। एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट्स में करवाए हैं। साथियों आज हम एक बार फिर से रीजनिंग को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक एवं बेसिक लेवल से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज के हमारे पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12, दी गई आकृति में लुप्त पद बताओ। यहाँ पर एक मिसिंग नंबर का शानदार सा क्वेश्चन है और मिडिल में बताना है साथियों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा। इसके अतिरिक्त साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित आकृति में कुल कितने आयत स्थित हैं, ये बताना है। इसके अतिरिक्त साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमें एक शानदार सी श्रृंखला दे रखी है और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर श्रृंखला का जो अंतिम पद है वो क्या होगा, इसको भी हमें बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके एग्जाम्स में निरंतर देखे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और अभी तक आप एक बार से सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए, यदि शेयर नहीं किया है एक बार से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने हाथ में पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले साथियों ये जो अपनी रीजनिंग की क्लास है कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे दोस्तों ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिनमें भी रीजनिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कौन कौन से एग्जाम, एसएससी जीडी का एग्जाम, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अग्निवीर, क्लर्क, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, मध्य प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एस, सीपेट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पेट तथा यूपी टेट जैसी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं साथियों, इन सभी में आपका रीजनिंग पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त कोई और एग्जाम जिसमें आपका रीजनिंग पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास दोस्तों बहुत ही शानदार साबित होने वाली है। तो इस क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा। उम्मीद करता हूं आप हमारे साथ अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों आज की अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। आज की अगली इंफॉर्मेशन ये है दोस्तों, यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, यदि आप इस क्लास की पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अपने 201 मेंबर हो चुके हैं, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। डीएस सर ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। आपको यहाँ पर प्रतिदिन क्लास नोट्स उपलब्ध करवाए जाते हैं और प्रतिदिन किसी न किसी एग्जाम से संबंधित जो एग्जाम का एनालिसिस रहता है वो आपको एक अपने अन्य चैनल पर करवाया जाता है और अपने अन्य चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहो तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आज के दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है एनालॉगी का शानदार सा क्वेश्चन, यानी कि सादृश्यता का क्वेश्चन है। कह रहा है आभूषण का संबंध यदि सोना से है तो फर्नीचर का संबंध किससे हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखिए अगर बात कर ली जाए आभूषण की तो सोने का प्रयोग करके क्या बना सकते हैं हम, सोने का प्रयोग करके आभूषण बना सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे किसका, सोने का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा आभूषण बन जाएगा। उसी प्रकार इन ऑप्शन में से ऐसी ऐसी कौन सी चीज है जिसका हम प्रयोग करें तो हमारा फर्नीचर बन जाए। क्या हम पेंट का प्रयोग करके फर्नीचर बना सकते हैं, क्या वृक्ष का प्रयोग या फिर मेज का प्रयोग। देखिए अगर मेज की बात करी जाए तो ये एक स्वयं में फर्नीचर है, पेंट का प्रयोग करके फर्नीचर नहीं बना सकते। अब बचे आपके पास दो ऑप्शन। तो दोस्तों याद रखेंगे किसी भी वृक्ष का प्रयोग करके फर्नीचर नहीं बनता है, जो वृक्ष की लकड़ी होती है उस लकड़ी का प्रयोग करके हम लोग फर्नीचर को बना सकते हैं। तो शानदार सा क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर बनेगा इसमें जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा वो हमारा लकड़ी आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, लकड़ी आ जाएगा। विभिन्न प्रकार की जो फर्नीचर बनती है वो सारी की सारी लकड़ी के प्रयोग करके ही बनाई जाती है। ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 2, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक बिलिस्ट कोड भाषा में ये क्या लिखा है, FRINGE को ये लिखा जाता है, तो राइट का कोड क्या हो जाएगा ये बताना है हमें। चलिए हम देखते हैं इसको कैसे किस प्रकार से लिखा गया है। सबसे पहले FRING को देख लेते हैं। तो इसका जो प्लेस वैल्यू होगा, जो इसका कोड होता है, तो F का कोड होता है साथियों 6, R का कोड होता है 18, I का कोड होता है हम कहेंगे सर 9। क्या होता है, I का कोड 9 होता है, N का कोड 14 होता है और G का जो कोड बनेगा वो 7 और E का बनेगा साथियों हमारा 5 बन जाएगा।
ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब इसको लिखा किस प्रकार से गया है ये भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। देखिए अगर बात कर लें अगर हम किसकी 6 की यानी कि एफ की, एफ को क्या लिखा गया है, ये वाला क्रमांक लिखा है, यानी एच को लिखा जाएगा सर 8, टी को लिखा जाएगा 20, इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा अगला नंबर आएगा के लिखा जाएगा 11 पर, किस पर 11 पर, और उसके बाद अगला नंबर आएगा क्या हमारा आर, आर लिखा जाएगा साथियों कितने पर, के बाद है आर, के बाद क्या है आर, आर लिखा जाएगा साथियों 18 पर, ठीक है, आर 18 पर होगा। और अगला नंबर जो हमें दिखाई दे रहा है वो दोस्तों हमें दिखाई दे रहा है के दिखाई दे रहा है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगर के दिखाई दे रहा है तो के का जो कोड बनेगा, ठीक है, के का जो कोड बनेगा, सॉरी जी का जो अगला कोड है के का मतलब 11, आगे हो जाएगा हमारा आई, आई का मतलब साथियों क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब इसका किया क्या गया है, किस तरह से इसको लिखा गया है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो साथियों +2 हुआ है, उसके बाद अगली बार में भी +2 हुआ है, अगली बार में भी +2 हुआ है, और अगली बार जब देखते हैं तो दोस्तों +4, यहाँ पर भी हमारा +4 और यहाँ पर भी +4, यानी कि पहली 3 संख्याओं में 2-2 जोड़ना है और अगली जो 3 संख्याएं हैं उनमें 4-4 जोड़ देना है। अब इसी क्रम का प्रयोग करते हुए हम सॉल्व करते हैं, किसको याद रखेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे इसको राइट को, किसको राइट को, और राइट में क्या है W, और W का मतलब होता है सर 23। पहली बार तो क्या जुड़ेगा दोस्तों, पहली बार हमारा +2 होगा, और +2 होने का मतलब है कि 25, और 25 पर आने वाला जो स्थान है वो y है, और y का अगर देखा जाए तो सर एक ही ऑप्शन में दे रखा है, y को देखा जाए तो केवल और केवल एक ऑप्शन में दे रखा है, और इसको हम दोस्तों लास्ट से भी चेक कर लेते हैं, लास्ट से भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लास्ट में क्या है t है, t का मतलब होता है 20, और 20 में कितना जोड़ा गया है सर, 20 में कितना जोड़ा गया है कि यहाँ पर x आया है, x का मतलब 24 आया है, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 4 जोड़ा गया है, यानी कि शुरुआत में तो 2 जुड़ रहे हैं 3 अंकों में, उसके बाद लास्ट में क्या जुड़ रहा है, लास्ट के 3 अंकों में 4 जुड़ रहा है, तो हमारा कंफर्म हो जाता है, यानी कि पहले y और लास्ट में x आना चाहिए। इस तरह से हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी एक एनालॉजी की जो संख्या एनालॉजी होते हैं उसका एक शानदार सा क्वेश्चन है। दोस्तों कह रहा है यदि कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, तो हमें बताना है यदि 49 को 98 लिखा गया है तो 33 को क्या लिखा जाएगा। शानदार सा क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम्स में आपसे आसान क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो 49 का अगर हम कर दें मल्टीप्लाई, दो 49 का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8 एक 9 यानी कि 98, गुणा में 2 कर दिया है। उसी प्रकार 33 का यदि गुणा 2 कर दे तो आप कहेंगे सर 33 दूना का 66, क्या किसी ऑप्शन में 66 है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में हमारा 66 दे रखा है। आसान क्वेश्चन था, इसको भी याद रखेंगे, एग्जाम में हमेशा ही कठिन क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कभी कभी आसान भी पूछ लेगा, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए, यानी इनमें से 4 विकल्प दे रखे हैं, आपको इन 4 विकल्पों में बताना है ऐसा कौन सा विकल्प है जो विषम है। इसको पता कैसे करेंगे, तो बहुत शानदार तरीका है, इनका प्लेस वैल्यू लिख करके, प्लेस वैल्यू लिख करके करेंगे। तो एफ होता है साथियों 6 पर, इसके बाद के होता है 11 पर, और पी होता है 16 पर, और यू होता है 21 पर। ठीक है, कितने पर होता है, 21 पर होता है। इसके बाद सी को देखेंगे तो सर 3 पर होता है, उसके बाद एच हमारा 8 पर होता है, इसके बाद एम 13 पर आ जाता है, आर 18 पर आ जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखें एल का प्लेस होता है 12, इसके बाद क्यू का प्लेस होता है दोस्तों 17, और यहाँ पर वी का प्लेस होता है कितना, याद रखेंगे वी का जो प्लेस बनेगा वो 22 बनेगा, और जो बी होगा इसका कोड बनेगा 2। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इसका 2 बनेगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्या लिखा है, DINS लिखा है, डी का मतलब होता है दोस्तों 4, और आई का मतलब होता है 9, इसके बाद एन का मतलब होता है सर 14, और इसके बाद एस का मतलब होता है 19। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो हमें एक लॉजिक पता चल रहा है। लॉजिक क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या चल रहा है, 6 से आगे बढ़ेंगे तो 5 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। उसी प्रकार 11 में 5 जुड़ जाएगा, इसमें पहले में 5 जुड़ा, 11 में 5 जुड़ा 16, और 16 में 5 जुड़ गया तो सर 21 हो गया। अब यहाँ पर भी देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 5 3 8 हो जाएगा, 8 5 कितना हो जाएगा, याद रखेंगे 8 5 दोस्तों हमारा 13 होता है, और 13 5 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर चेक करते हैं तो 12 5 सर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और 17 5 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 22 हो जाएगा, और 22 5 होता है सर 27, कितना होता है, याद रखेंगे 22 5 हमारा 27 होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो 22 5 होता है 27, मतलब 27 का क्या होना चाहिए, 27 का मतलब होना चाहिए 26 पर हो गया जेड। ठीक है, 26 पर जेड, और 27 पर क्या आना चाहिए सर, ए आना चाहिए। लेकिन ए के स्थान पर हमें बी दे रखा है, क्या दे रखा है, बी। देखिए एक बार इसको फिर से देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है,
22 5 क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। और 27 का जो प्लेस वैल्यू बनेगा वो ए का बनेगा, क्योंकि जेड के बाद पुनः से एबीसीडी स्टार्ट हो जाएगी, तो 27 पर पहले नंबर पर ए आएगा। लेकिन सर यहाँ पर क्या दे रखा है, बी, यानी कि 2 दे रखा है और दो प्लेस वैल्यू होता है बी का। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सी नंबर विषम है। लेकिन अभी ऑप्शन डी को चेक नहीं किया, इसको भी चेक करना है। तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 5 14 हो जाएगा, और 14 5 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो इस तरह से अब कंफर्म भी हो गया कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है दोस्तों, विषम उत्तर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। यहाँ पर हमें 5 शब्द दे रखे हैं, इनको क्या करना है, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले नंबर देख लेते हैं क्या कौन कौन से नंबर समान है। तो यहाँ पर देखा जाए सर आर समान है, आर समान है, आर समान है, सभी में मतलब पहला जो अक्षर है वो आर है, और आर हमारा कैसा है, इक्वल है, हर किसी में मतलब आर दे रखा है। इसके बाद अब एक से चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 से चेक करेंगे तो सर ए आता है हमारा 1 पर। ऑप्शन नंबर 2 में देखेंगे तो सर क्या है, ए आता है 1 पर। ऑप्शन नंबर 3 में देखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में देखने का मतलब है दोस्तों, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 में आ जाएगा हमारा आई, आई का मतलब 9 हो गया। ऑप्शन नंबर 4 को देखा जाए तो ई आ गया, ई का मतलब हो गया दोस्तों 5। और ओ को देखेंगे यानी ऑप्शन नंबर 5 को देखेंगे दोस्तों तो ओ आ रहा है 18 पर। तो अब 18 आ रहा है मतलब सबसे बड़ा नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 सबसे लास्ट में आना चाहिए। लेकिन ऑप्शन डी में ऑप्शन 5 सही नहीं है लास्ट में, तो ऑप्शन डी तो गलत हो गया। अब टक्कर चलेगी कौन से, ऑप्शन नंबर 1 और 2 में, इनमें से कौन सा पहले आएगा। चलिए देखिए आगे देखें, ए तो चेक हो चुका है 1 नंबर। उसके बाद यहाँ पर आई दे रखा है 9 पर, कितने पर, 9 पर। और अगला नंबर इसमें है एन, एन का मतलब सर 14 पर। एक के बाद 2 आना चाहिए, एक के बाद 2 आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखें तो सर उसके बाद ये आना चाहिए, यानी कि पहले नंबर पर आ जाएगा हमारा ये, उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगा ये, और तीसरे नंबर पर ये, यानी कि चौथा। तो 1 2 4 से शुरुआत होनी चाहिए। और 1 2 4 से अगर शुरुआत की सर बात कर ली जाए तो 1 2 4 से शुरुआत एक नंबर की हो रही है, उसका नाम है ऑप्शन नंबर 1। क्या नाम है साथियों, ऑप्शन नंबर है 1 2 4 3 5। 5 तो लास्ट में है क्योंकि क्लियर है, 18 लास्ट में आ रहा है, ठीक है। और तीसरा अगर देखा जाए, तीसरे का मतलब 9 है, 9 से पहले 5 आ रहा है, तो दोस्तों इसका मतलब बनेगा 1 2 4 3 5, 1 2 4 3 5 हमारा सही उत्तर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखा जाए तो सर लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, और इसी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें दोस्तों बताना है कि लुप्त अंक क्या हो जाएगा। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या है सर, 5, 5 के बाद 11, 11 के बाद 6, 6 के बाद 12, और 7, 7 के बाद 13। यानी कि हो क्या रहा है, तो अगर इसका लॉजिक देखा जाए सर, इसका लॉजिक देखा जाए तो आप कहेंगे 5 से हुए 11, मतलब दोस्तों क्या हो गया, 1 मिनट इसको अलग से लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 5, यहाँ पर हो गया 11, ठीक है, ये हमारा 11 हो गया, 11 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद फिर से 12, आगे 7 और 13 आगे मतलब क्वेश्चन मार्क, इसको बताना है। चलिए अब देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, प्लस में 6 हो जाएगा। आगे देखेंगे सर तो क्या हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा यानी कि -5 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो सर क्या होना चाहिए, प्लस में 6 होना चाहिए, 6 6 12। अब आगे देखेंगे तो सर क्या होना चाहिए, 1 मिनट, यहाँ पर प्लस में 6 होना चाहिए, ठीक है, 6 6 12 यानी कि प्लस में 6, और 12 में से 5 चला जाएगा तो 7 बचेगा, और अगला नंबर क्या है, प्लस में 6 है। अब क्या आना चाहिए, आप कहेंगे सर अब -5 आना चाहिए, -5 मतलब 13 में से अगर 5 घटा दें तो सर कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। ये भी इसका सही उत्तर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर ये ट्रिक नहीं लगानी, इसके अतिरिक्त इसका एक और लॉजिक है, शानदार सा लॉजिक है। लॉजिक कौन है वो हम चेक करते हैं, देखिए जल्दी से इसको भी चेक कर लेते हैं कौन सा लॉजिक चल रहा है, ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें इन संख्याओं को, अगर अल्टरनेट देख लें तो दोस्तों क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। अल्टरनेट देख लें तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। अगर अल्टरनेट ही जाएंगे तो यहाँ पर भी +1 होगा। अब इसमें देखा जाए तो अल्टरनेट +1 हो रहा है, इसमें देखा जाए तो अल्टरनेट +1 हो रहा है, ठीक है, यानी कि सब में +1 हो रहा है। तो 7 के बाद जो आएगा वो भी हमारा 8 आएगा, और ये भी हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी को ही बनाएगा, ठीक है। तो चाहे जैसे सॉल्व कर लीजिए, या तो +6 -5 करके, या फिर अल्टरनेट +1 करके, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों शानदार सा क्वेश्चन है, किसका, कोडेड ब्लड रिलेशन का। कोडेड ब्लड रिलेशन का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है P परसेंटेज Q का अर्थ है P Q का भाई है, P प्लस Q का अर्थ है P Q की बेटी है, P बराबर Q का अर्थ है P Q का बेटा है, और P हैशटैग Q का अर्थ है कि P Q की पत्नी है। यानी कि हर बार अगर देखा जाए तो आगे वाला बंदा ही कुछ ना कुछ बन रहा है पीछे वाले का, आगे वाला ही पीछे वाले का हर बार में
कुछ ना कुछ बन रहा है, तो इसी का सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिए। सबसे पहले कहा एल एम, यानी कि आगे वाले बंदा बनेगा किसका, पीछे वाले का। तो एल बराबर एम, बराबर का मतलब आगे वाला दोस्तों बेटा है पीछे वाले का, यानी कि एल दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, याद रखेंगे एल हो जाएगा बेटा। ठीक है, एल को यहाँ पर रखते हैं, एल बेटा हो जाएगा पीछे वाले किसका, आप कहेंगे एम का। ठीक है, एक मिनट, ये हमारा एम है, एम का बेटा हो जाएगा एल। ठीक है, एम का बेटा एल हो जाएगा। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, एम का बेटा एल हो जाएगा। आगे का है हैशटैग, और हैशटैग का जो मतलब बताया वो बताया पी क्यू की पत्नी, यानी कि आगे वाली पत्नी है। आगे वाली कौन है, यहाँ पर एम है, और पत्नी किसकी हो जाएगी, इन दोनों की आपस में शादी तो करानी पड़ेगी, इन दोनों की आपस में शादी करानी पड़ेगी एम की एन से। ठीक है, तो एन क्या हो जाएगा, ये पति हो गया। ठीक है, इसके बाद आगे का है परसेंटेज, और परसेंटेज का मतलब है कि आगे वाला पीछे वाले का भाई है। चलिए आगे वाला जो है यानी कि एन है, एन भाई किसका है, आप कहेंगे सर एन भाई है पीछे वाले किसका, पीछा वाला हमें कोई दिखाई दे रहा है, यानी कि ओ का भाई है। ठीक है, एन ओ का भाई हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा ओ। अब आगे क्या दे रखा है, प्लस, और प्लस का जो अर्थ बताया है आगे वाली पीछे वाले की बेटी है। आगे वाली कौन, ओ बेटी हो जाएगी। सर पीछे कौन है, आप कहेंगे सर पीछे हमारा आएगा पी आएगा। ठीक है, यहाँ पर पी आ गया, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये पी आ गया। तो इस तरह का कुछ आरेख बनेगा, इस तरह का कुछ हमारा चित्र बनेगा, और इस चित्र को कैसे सॉल्व करेंगे ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। देखिए एल एम एन, देखो एल एम एन ओ पी, ठीक है, सारे के सारे व्यवस्थित हो गए हैं। इसके बाद अब कहा क्या है, एल पी से किस प्रकार संबंधित है, और से किसके साथ लगा है, सर पी के साथ। तो ये रहा पी, पी क्या कहेगा, पी कहेगा ये मेरा बेटा हो गया, और मेरे बेटा का बेटा क्या बनेगा, ये मेरे बेटे का जो बेटा होगा, अगर लड़के का लड़का है तो दोस्तों पोता बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अगर लड़के का लड़का है तो पोता बनेगा, अगर वो लड़की का लड़का होता तो दोस्तों क्या बनता, नाती बनता। ये दोनों में अंतर है, जो एग्जाम की भाषा है इन दोनों में अंतर है। वैसे हमारे जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में हम लोग क्या कहते हैं, सभी को नाती कह देते हैं। लेकिन अगर अगर याद रखेंगे, अगर आप अपने पिता की माता के होंगे तो आप क्या हो जाएंगे, पोता हो जाएंगे, जबकि अगर आप माता की माता के बनेंगे तो वो आपके नाती बनते हैं। तो इसका राइट आंसर पोता बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 में एक शानदार सा लॉजिक के साथ क्वेश्चन दे रखा है। निम्नलिखित प्रश्न में सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। क्या बताना है हमें, यहाँ पर मिरर इमेज बताना है। और मिरर कहाँ पर रखा है, सर पी और सी नाम का मिरर नीचे रखा हुआ है। ठीक है, कहाँ पर, नीचे। ठीक है, ये हम मान लीजिए मिरर रखा है, और यहाँ पर एक हमारा क्या है, सर्कल है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा बड़ा सा सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल हो गया। इसमें आकृति कहाँ पर है, ऊपर से लेकर इस दिशा में जा रही है, ऐसे बन रही है आकृति। अब इसका क्या बताना है साथियों, इसका हमें बताना है दर्पण प्रतिबिंब। और दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा, याद रखेंगे, ये हालांकि क्षैतिज रखा है तो ये जल प्रतिबिंब भी बन जाएगा। तो इस तरह का तो सर्कल बनेगा। ठीक है, इस तरह का सर्कल बनेगा, और ये जो आकृति ऊपर की दिशा में थी, ये आकृति कहाँ पर जाएगी, सर नीचे की दिशा में जाएगी, और कुछ इस तरह से दिखाई देगी हमारी। ठीक है, इस तरह से दिखाई देगी, ये दिशा तो नहीं बदलेगी। ठीक है, ये दिशा तो इस तरफ तो नहीं आ जाएगी घूम के, जो एरो की दिशा है। ठीक है, एरो की दिशा तो सेम रहेगी जब दर्पण प्रतिबिंब बनेगा या जल प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्षैतिज रखा है दर्पण, इसलिए ये जल प्रतिबिंब बन रहा है, और एरो की दिशा समान रहेगी। और ऐसी आकृति देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो ऊपर की तरफ है, इसमें भी ऊपर ऊपर की तरफ है। लेकिन दोस्तों आगे देखें, यहाँ पर जो आकृति है एरो की जो दिशा है वो बदल गई है, इसलिए ये गलत है। और हमारा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, एज इट इज बना हुआ है इसके अनुसार। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है दिए गए समीकरण को गणितीय रूप में सही करने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर में आपस में बदलना चाहिए। चलिए देखते हैं कौन से चिन्ह बदलते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले इन समीकरण को रख लेना है, उसके बाद चिन्ह बदलेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा 8, उसके बाद सर 32 होना चाहिए, उसके बाद क्या है 16 है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा 16 हो गया, आगे क्या हो गया 11 हो गया, और दोस्तों आगे 11 के बाद आगे दे रखा है 5, और बराबर में क्या दे रखा है, बराबर में 22 दे रखा है, क्योंकि बराबर को तो बदलना नहीं है, इन ऑप्शन में कहीं भी बराबर तो दे नहीं रखा है, तो इसलिए बराबर को नहीं बदलना है, बराबर में हमें 22 लाना है। और दोस्तों ऐसे चिन्ह बदलना है, याद रखेंगे, जहां पर संख्या जो कट रही है उसको कटना ही चाहिए। मतलब देखिए यहां पर अगर ये क्या है 16 से 32 कट रही है, तो भाग को नहीं बदलना है, क्योंकि यहां पर क्या कर देंगे 16 दूनी 32 कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन आगे अब जो भी नंबर बदलेंगे वो कैसे, या तो प्लस को गुणा से बदलिए या गुणा को प्लस से बदलिए, इस तरह से करिए। ठीक है, या तो माइनस गुणा या फिर प्लस गुणा। ठीक है, तो भाग वाला जो ऑप्शन है वो काट देंगे। क्यों काटेंगे, क्योंकि ये जो संख्या कट रही है, इसलिए इसका लॉजिक बनता है कि जो संख्याएं कटती हैं उनको भाग से आसपास से छेड़ते नहीं है। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो गलत हो गए। अब तीसरा ऑप्शन, या तो हम माइनस को भाग से चेंज करें,
चलिए चेंज करके देखते हैं, पहला ऑप्शन तीसरा नंबर चेक करते हैं। तो पहले माइनस को कहाँ से चेंज करना है, प्लस से चेंज करना है। तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर गुणा का गुणा और भाग का भाग, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये हो गया, ये माइनस हो गया। एक मिनट, पहला वाला माइनस और दूसरा वाला लास्ट वाला प्लस। तो अगर भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद यहाँ पर 8 हो जाएगा और माइनस में क्या होगा, गुणा में क्या होना चाहिए 11 और प्लस में 5। 8 5 13 और 11 दूनी 22। तो यहाँ पर क्या होना 13 माइनस 22 होगा, और 13 माइनस 22 होगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस में तो नहीं चलेगा। अब ऑप्शन नंबर 2 को दोस्तों चेक करके देखते हैं। कौन से ऑप्शन को याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 को। ऑप्शन नंबर 2 को ठीक है चेक करते हैं। तो क्या करना है, प्लस को कहाँ से बदल देना है, गुणा से। चलिए इसको गुणा को रख देते हैं, भाग को अपने स्थान पर रहने देंगे, गुणा की जगह प्लस कर देंगे और माइनस की जगह माइनस कर देंगे। अब देखिए इन दोनों को क्या करें, डिवाइड करें। तो 8 गुणा में 2 और प्लस में 11 और माइनस में 5, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 में 11 जोड़ देंगे, ठीक है। 16 में अगर सीधा 11 जोड़ दें, 16 में 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। और 27 में 5 चले जाएगा तो 22 बराबर 22, यानी कि LHS बराबर RHS हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। कौन सा ऑप्शन चेंज किया है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सभी पेंसिल इरेजर हैं। क्या है, सभी पेंसिल इरेजर हैं, सभी पेन इरेजर हैं, सभी इरेजर स्केल हैं। कह रहा है सभी पेन, यानी कि निष्कर्ष है आगे। चलिए सीधा इसका बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सभी पेंसिल, जितनी भी P4 पेंसिल है, जितनी भी पेंसिल है, ठीक है, इसको लिख देते हैं पेंसिल। ठीक है, ये हो गई हमारी पेंसिल। और जितनी भी पेंसिल हैं ये किसके अंतर्गत हैं, याद रखेंगे। ये जितनी भी हमारी पेंसिल है ये किसके अंतर्गत हैं, आप कहेंगे सर इरेजर के अंतर्गत, मतलब बड़ा सा इरेजर हो जाएगा। आगे कह रहा है सभी पेन इरेजर हैं। मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कि जितने भी पेन है वो भी इरेजर के अंतर्गत आएंगे। देखिए अभी पेंसिल इरेजर के अंतर्गत थी, अब पेन भी इरेजर के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए यहाँ पर रख देते हैं पेन को, किसको याद रखेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम पेन को रख देते हैं PEN। ठीक है, ये हो गया हमारा पेन। सभी पेन क्या है, हो गए इरेजर हो गए, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब आगे क्या कहा है, सभी इरेजर हैं दोस्तों स्केल, यानी कि जो भी ये इरेजर का पार्ट आ रहा है ये सारा का सारा क्या है दोस्तों, सारा का सारा हमारा स्केल दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, सारा का सारा स्केल। तो कुछ इस तरह का आरेख बनेगा, ये हो जाएगा हमारा S4 स्केल। ठीक है, स्केल इस तरह से बनेगा, यानी कि एक सर्कल, उसके अंदर सर्कल, उसके अंदर 2 अलग अलग सर्कल, ऐसा बनना चाहिए। अब निष्कर्ष को पढ़ लेते हैं। निष्कर्ष को पढ़ेंगे तो पहले कहा सभी पेन स्केल हैं। क्या सभी पेन स्केल के अंतर्गत आ रहे हैं, आप कह रहे हैं ये सर्कल है दोस्तों, ये सर्कल है स्केल का, और स्केल के अंतर्गत ही तो बड़ा सा सर्कल जो ग्रीन कलर का है वो किसका आ रहा है, पेन का आ रहा है। यानी कि दोस्तों पहला वाला हमारा सही है, सभी पेन स्केल के अंतर्गत आ रहे हैं। अब क्या कह रहा है, सभी इरेजर पेंसिल है। अब सभी इरेजर पेंसिल हैं, तो इरेजर का पार्ट कौन सा है, आप कहेंगे जो इरेजर का सर पार्ट है वो ये बड़ा वाला है, हरा वाला, और रखना किसमें है, छोटे वाले पार्ट में। तो क्या कोई बड़ा पार्ट छोटे पार्ट में आ सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आएगा। इसका मतलब ये वाला गलत हो गया, दूसरा वाला। अब कह रहा है कुछ इरेजर पेन है, कुछ इरेजर मतलब ये हरा वाला पार्ट है, और इसमें कहां पर है, ये भीतर पेन दे रखा है, यानी कि बाहर से अंदर की ओर जाना है, बाहर से अंदर की ओर जाना है। मतलब क्या हो जाएगा, हमारा कुछ इरेजर पेन हो जाएगा, और इसका अर्थ बनेगा हमारा दोस्तों तीसरा वाला भी सही है। और इस तरह से जो बनेगा वो हम कहेंगे केवल और केवल निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 अनुसरण करते हैं। और ऑप्शन को अगर देखा जाए तो साथियों ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है निष्कर्ष नंबर 1 और निष्कर्ष नंबर 3 अनुसरण करते हैं। शानदार सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, एक बार रिवर्स करके जरूर देखिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है, और क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित आकृति में कितने आयत स्थित हैं। चलिए काउंट करते हैं आयतों को। ठीक है, आयतों को काउंट करते हैं। तो पहला आयत हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ये वाला हमें आयत नंबर 1 दिखाई दिया है। ठीक है, इसके बाद साथियों कलर चेंज कर लेते हैं, दूसरा आयत हमें यहाँ पर ये दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारा दूसरा आयत। और इन दोनों से मिलकर जो बनेगा, इन दोनों से मिलकर कौन बनेगा, तो ये भी जरूरी है देखना। तो इन दोनों से मिलकर ये वाला आयत बनेगा। ठीक है, बड़ा वाला कौन सा, यहां से अगर देखेंगे तो ये वाला आयत बनेगा, और इस आयत को नाम देंगे हम तीसरे नंबर का आयत। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद एक बार फिर से कलर चेंज करते हैं, और यहां पर देखा जाए तो एक आयत हमें एक अलग से दिखाई दे रहा है। कौन सा, ये वाला आयत। यहां पर अगर देखें तो दोस्तों ये वाला आयत अलग से दिखाई दे रहा है। इसके बाद एज इट इज इसके जैसा एक और आयत है, ये बड़ा वाला। कौन सा, ये बड़ा वाला। ठीक है, कौन सा, एक बार इसको फिर से देखिए, ये वाला आयत, ये एक हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा दूसरा नंबर, यानी कि 1 2 फिर से हो जाएंगे, और 1 2 ऊपर जुड़े थे तो तीसरा नंबर ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 3 प्राप्त हो गए, 6 कितने हो गए सर,
6 आयत प्राप्त हो गए। क्या किसी ऑप्शन में है? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 3, यही गलत उत्तर है। ठीक है, ये गलत उत्तर है क्योंकि हमने अभी एक आयत काउंट नहीं किया है। अब कौन सा आयत काउंट नहीं किया ये आपको बताना है कमेंट में। ये वाला बड़ा वाला आयत अभी तक दोस्तों हमने काउंट नहीं किया था, इस कारण जो आयत बनेंगे वो हमारे 6 + 1 = 7 बनेंगे। कितने बनेंगे? 7। और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 बनेगा, सही उत्तर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है। इस क्वेश्चन को आप लोग चाहो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना सकते हैं। एमसीक्यू लिख लो, वेरी वेरी आईएमपी लिख लो। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास भी कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आगे चला के देखना है। ठीक है, इसके बाद आप इसको 4-5 स्टार बना के नोट कर लो। ठीक है, यदि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है तो याद रखेंगे, इसका लॉजिक बहुत अच्छा है। इसका लॉजिक कैसा है देखिए, यहाँ पर या तो हम ऐसा जब भी जो हमारा चित्र आता है, या भी जब भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने को आता है, या तो हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं, या तो दोस्तों अप टू डाउन सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बड़ा नंबर दिखेगा, जो हमें दोस्तों बड़ा नंबर दिखेगा उसकी तरफ सॉल्व करेंगे। तो बड़ा नंबर 72 है, 14 है, और क्या है दोस्तों 128 है। इसके बाद देखिए इससे क्या हो जाएगा, ये हमारा इस तरह का लॉजिक बनेगा। ठीक है, ये इस तरह का चल रहा है। अब इसको सॉल्व करिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। सबसे पहले तो दोस्तों याद रखेंगे, इसको आप लोगों को अप टू डाउन सॉल्व करना है। क्या करना है? अप टू डाउन। अब हम पहली वाली लाइन को सॉल्व कर रहे हैं। कौन सी वाली? इस पहली लाइन को। इसको देखिएगा आप लोग, सबसे पहले क्या लिखा है? ऊपर 28 लिखा है। ठीक है, 28 लिखा है। उसके बाद आगे लिखा गया है 5। ठीक है, अगला नंबर क्या है? 5। इसका स्क्वायर करेंगे। उसके बाद क्या है? 3 है। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे। इन दोनों को सभी को जोड़ लेंगे। ठीक है, इन सभी को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा सर? 28 हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर जोड़ लेते हैं। ठीक है, एक साइड में जोड़ लेते हैं। 28, 25 और 9। 28, 25, 9 जोड़ देंगे। 8, 5, 13, 9, 22। इसके बाद क्या हो जाएगा? 8, 5, 13, 13, 9, 22। उसके बाद क्या हो जाएगा सर? 2 हासिल आएंगी तो इसका मतलब 2, 2, 4, 2, 6, यानी कि दोस्तों 62 बनेगा। और 62 से हमें लाना है 72। क्या लाना है? 62 से 72। तो 62 से 72 कैसे लाएंगे? देखिए, इसको गौर से देखना है आपको, कम से कम 2-3 बार ये क्वेश्चन देखना है। 1, 2 और 3, यानी कि इसका मतलब 2 नंबर, आगे ये 5 और ये 3। ठीक है, ये अगला वाला जो पहला नंबर है वो उस पहले नंबर को उठाना है। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करेंगे? ये 10 हो जाएगा। ठीक है, और इस 10 को यहाँ पर जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 72 आ जाएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये हमारा 72 आ चुका है। इसके बाद अब दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। कौन से वाले को? आप कहेंगे सर इस लाइन को। इस लाइन को बाद में सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। अब इस लॉजिक के साथ इस वाले को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, 48 वाले को। तो सबसे पहले तो सर हम 48 लिखेंगे। उसके बाद प्लस में क्या लिखेंगे? 7 का स्क्वायर लिखेंगे। 7 का स्क्वायर प्लस नीचे 4 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? नीचे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 4 का स्क्वायर, बराबर में क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा हमारा 48। यहाँ पर जोड़ लेते हैं साइड में 48। उसके बाद 49 और 16। 48 दूना 96, 1 97, और 97 में अगर हम जोड़ दें कितना? 97 में जोड़ दें 3, यानी कि 100 हो जाएगा, 113 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 113। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों? याद रखेंगे, ये इसको हटा देते हैं यहाँ से। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 113, और 113 से लाना क्या है? 128 लाना है। देखिए यहाँ पर पहला नंबर कौन सा है? इसको देखिए, इसको आप लोग देखिए, पहला नंबर 4 है, यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर क्या है? 4। मतलब यहाँ पर जोड़ेंगे 4 और प्लस में 7 और प्लस में 4, तो 4, 4, 8, 7, 15। क्या हो जाएगा? 15। और इस 15 को यहाँ पर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 128 हो जाएगा। ठीक है, 128 हो चुका है। अब इसी लॉजिक के साथ इसको सॉल्व करेंगे। कौन से? बीच वाले को। बीच वाले को चलिए यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, 1 मिनट, इस 4 को हटा देते हैं। यहाँ पर सॉल्व करते देखते हैं बीच की लाइन को। तो बीच की लाइन में सबसे पहले सर क्या करना है? हमें 60 करना है। क्या करना है? 60। ठीक है, ये हो गया हमारा 60। 60 के बाद हो जाएगा अगला नंबर 6, 6 का स्क्वायर बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर होगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर होगा, ये प्लस हो गया। इसके बाद बराबर में क्या हो जाएगा सर? 114 हो जाएगा। 114 आ रहा है ना? 114 हो गया। ठीक है, ये हो गया 114। अब 60 तो 60 है, इसके बाद सर 36 हो जाएगा। कितना? 36। और आगे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क का है स्क्वायर, बराबर में क्या है? 114 है। ठीक है, 114। आगे 36 और 60 जोड़ेंगे तो सर कितना हो जाएगा? 36 और 60 अगर जोड़ देते हैं तो 96 हो जाएगा। कितना? 96। 96 में यदि हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, दोस्तों आप इसको अब गौर से समझिए, यदि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 2 रख दें, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 2 रख दें तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 36 4 जोड़ेगा 40, और 60 40 100 जोड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 100। अब लाना है 14। 14 कैसे लाएंगे? यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना? यहाँ पर हमारा 3 और यहाँ पर 2। ठीक है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 मिनट, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6, 4, 3, 7, 6, 13। कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, इसको देख लेते हैं।
देखिए दोस्तों, इसमें हमें ये 3 नहीं जोड़ना था, ये 3 के स्थान पर क्या जोड़ेंगे? देखिए यहाँ पर 6 जोड़ेगा पहली बार, फिर 6 जोड़ेगा, फिर 2 जोड़ेगा, यानी कि 6 6 12 और 2 14 जोड़ेगा। ठीक है, 6 6 12 2 14 जोड़ेगा और 100 में 14 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 114 आ जाएगा, जो कि हमारा दे रखा है। ठीक है, जो कि दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर जो हमने रखा है, कौन सा नंबर रखा है? ये वाला नंबर, यानी कि 2 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 2 आएगा और 2 हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग कम से कम 2 से 3 बार देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है और कई बार स्टूडेंट इसको गलत करके आता है, तो आपको गलत नहीं करना है, इसको देखिएगा जरूर, रिक्वेस्ट है इसके लिए आपके। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो किसान हैं वकील नहीं है? ऐसे कितने डॉक्टर हैं, यानी कि डॉक्टर आना चाहिए, किसान हैं वकील नहीं है, वकील नहीं होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं इसको। बेन आरेख का शानदार सा क्वेश्चन है। जो भी सर्कल हमारा वकील के अंतर्गत आ रहा है, उस सर्कल को दोस्तों हम क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। ठीक है, पूरा का पूरा काट देंगे। इस सर्कल के अंतर जो भी नंबर आ रहा है, यानी कि वकील नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहा है जितने भी डॉक्टर हैं किसान होना चाहिए। ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो किसान तो हैं पर वकील नहीं होना चाहिए? चलिए, वकील के अंतर आने वाले सारे के सारे नंबर हमने काट दिए। अब कह रहा है ऐसे कितने डॉक्टर हैं, यानी कि डॉक्टर होना चाहिए सर, डॉक्टर हैं और किसान भी है, यानी कि डॉक्टर भी है किसान भी है। ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो डॉक्टर और किसान दोनों के अंतर्गत आ रहे हैं? आप कहेंगे ये वाला नंबर, एक बार से कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। आप कहेंगे ये वाला जो सर्कल है दोस्तों, ये वाला सर्कल, ये सर्कल किसका है? किसान का। और दूसरा यहाँ से ये सर्कल आ रहा है किसका? डॉक्टर का। और डॉक्टर और किसान के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? ये वाला, गौर से देखिए, ये वाला नंबर आ रहा है। और ये वाले नंबर का नाम क्या है? आप कहेंगे ऐसे डॉक्टर 17 हैं जो किसान हैं वकील नहीं है। ऐसे डॉक्टर 17 हैं जो किसान हैं वकील नहीं है, और इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों हमारा सही उत्तर है। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कवर किए। आशा करते हैं आज की क्लास दोस्तों आपको पसंद आई होगी। यदि साथियों ये क्लास पसंद आई है तो एक बार से आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी सेशन को दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और यदि अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको जब भी नोटिफिकेशन आएगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, तो आपके पास जैसे ही आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन निरंतर पहुंचता रहेगा। और प्रतिदिन सुबह 8 बजे जुड़ना न भूलें आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर। ठीक है, लर्न विद डीएस सर पर। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।